और हिंदू ही वोट करता है ममता बनर्जी को। अगर ममता बनर्जी को हिंदू वोट करता है और आज हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है तो हिंदू खुद अपने मौत का जिम्मेदार है और कोई उनके मौत का जिम्मेदार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सारे लोगों के मौत का जिम्मेदार बीजेपी है तो फिर सत्ता बीजेपी को दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आपको ममता बनर्जी को आज इस्तीफा देनी चाहिए, वरना ममता बनर्जी पर अरेस्ट फाइल होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए और आज उठा करके इसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से देश में नफरत फैल रहा है और पश्चिम बंगाल में लगातार मूर्तियां तोड़ी जा रही है, लगातार हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। आज तो उस पीडीए की राजनीति करने वाले लोगों से पूछिए ना, जो कहते हैं पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं और इनके हक की लड़ाई हम लड़ते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और इस जयंती के दिन आज पश्चिम बंगाल से उसी पीडीए समाज के लोग भगाए जा रहे हैं और तमाम तरह के जो पीडीए की राजनीति करने वाले लोग हैं ये बिल्कुल मौन बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में स्थिति ये है कि 15-15, 16-16 साल के बच्चों के माध्यम से दंगा कराया जाता है, पानी में जहर तक मिला दिया जाता है। अब टीएमसी जो है आरोप लगाती कि बीजेपी वाले सब करा रहे हैं सीआरपीएफ के माध्यम से। देखिए, तो आज पश्चिम बंगाल और पूरे भारत के हिंदुओं को देखनी चाहिए कि ये खुद के मौत का जिम्मेदार खुद ही है, क्योंकि इन्होंने खुद ही उस पार्टी को चुना था जो पार्टी आज उसके पानी में जहर मिला रही है, उनको भागने पर मजबूर कर दी है। और कल तक यही लोग थे, तमाम तरह के लोग जो कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे थे। आज पूरा कश्मीर फाइल्स बंगाल में चल रहा है और देखिए वहाँ के बुज़दिल हिंदू, कायर हिंदू, डरपोक हिंदू, नपुंसक हिंदू वहाँ पर भागने से मजबूर है। हमारे बड़े बुजुर्ग लाइन कह के गए थे कि तुम्हारे मौत का जिम्मेदार तुम खुद हो, तुमने खुद कायरता चुना है अपने मौत के बदले। तो यही चीजें हैं कि आज अगर देश, पूरे देश के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं की ये स्थिति है तो इसका जिम्मेदार वहाँ का खुद हिंदू है। आप समझिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर आप कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 30% मुसलमानों की आबादी है और हिंदू ही वोट करता है ममता बनर्जी को। अगर ममता बनर्जी को हिंदू वोट करता है और आज हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है तो हिंदू खुद अपने मौत का जिम्मेदार है और कोई उनके मौत का जिम्मेदार नहीं है। पत्रकार महोदय, आज वह पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है जो 1947 में गांधी ने करा था। मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा भी कर दिया और भारत के अंदर भी मुसलमानों को शरण दे दिया। आज पश्चिम बंगाल के अंदर भी वही हो रहा है। आज 30% और 5% बांग्लादेशी लोगों को बसाने के चक्कर में आज पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को मार करके भगाया जा रहा है। बिल्कुल यही हो रही है। आप देख लीजिए पूरी दुर्दशा जो भारत के अंदर है। और दूसरी बात आप देख लीजिए वहाँ के सांसद क्या कर रहा है। वहाँ का सांसद 5 स्टार होटल में जाकर के चाय की चुस्की ले रहा है। आज तो शर्म करनी चाहिए उनको। और जो ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी का ये दोहरा चरित्र आज पहली बार नहीं है। आप उनको देखिए लगातार रामनवमी पर प्रतिबंध लगाना, कभी दुर्गा विसर्जन और ये रोजा एक दिन पर जाता है तो ये दुर्गा विसर्जन और रोजा एक दिन पर जाता है तो रोजा के लिए दुर्गा विसर्जन को पर रोक लगा देती है। तो आज हिंदुओं के भागने पर और मजबूर है। और उन्होंने क्या कहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम पश्चिम बंगाल के अंदर प्रस्तावित और लागू नहीं होने देंगे। समस्या चलिए वो नहीं है, समस्या कह रहे हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं वो बांग्लादेश से लाकर यहाँ पर दंगा कराकर फिर उनको भेज दे रहे हैं, कह रहे हैं इसमें बीजेपी का हाथ। मैं क्या कहता हूं, पुलिस प्रशासन पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के हाथ में है या ममता बनर्जी। बीजेपी ने कल से बीएसएफ वहां पर तैनात करवाए हैं, लेकिन उनसे पहले जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, मैं आपको हजारों वीडियो दिखा सकता हूं जिसके अंदर उधर से मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस जो है अपना ढक ढक करके बच करके है। आज समझिए, आज उस वर्दी का अपमान है, आज संविधान का उल्लंघन है, आज लोकतंत्र खतरे में है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां पर एक वर्दीधारी लोगों को पत्थर खाना पड़ रहा है तथाकथित कठमुल्लों की वजह से। और इनको जवाब देने के लिए कोई नेता नहीं है तो ये फिर मोदी पर थोप रहे हैं कि मोदी करवा रहा है। आप मुझे ये बताइए पत्रकार महोदय, पिछले बार लोकसभा के चुनाव के टाइम में जब हिंदू मारे जा रहे थे तो जिम्मेदार मोदी है। जब बांग्लादेशी लोगों को शरण देने की बात होती है मुसलमानों को तो जिम्मेदार मोदी है। और जब बंगाल में कोई भी हिंसा होता है, संदेश खाली की बात करिए तो मोदी जिम्मेदार। आज बांग्लादेश में मुर्शिदाबाद के अंदर अगर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ पर भागने पर मजबूर कर दिया जा रहा है, तो आप कहते हैं मोदी जिम्मेदार है। अगर सब चीज़ का मोदी जिम्मेदार है तो सरकार आप क्यों चला रहे हैं? सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? केंद्र में आप शासन करें, लगवाइए ना राष्ट्रपति शासन, काहे नहीं लगवाते हैं? बिल्कुल, आपकी भी तो जिम्मेदारी। बिल्कुल जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी की वजह से ही बीएसएफ को वहाँ पर उतारा गया है और पूरी सुरक्षा के तहत आज मुर्शिदाबाद और मालदा की हालत कल से काबू में है। लेकिन हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं। आप देखिए ना, पुलिस प्रशासन से किसको रोक सकते हैं? उग्रवादी को, आतंकी को। लेकिन पुलिस प्रशासन से उस षड्यंत्रकारी को कैसे रोकेंगे जो पानी के अंदर गुप्त रूप से जहर मिलाने का काम कर रहा है? और उस पानी को पी करके आज देखिए, आज तो उस पीडीए की राजनीति करने वाले लोगों से पूछिए ना, जो कहते हैं पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं और इनके हक की लड़ाई हम लड़ते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और इस जयंती के दिन आज पश्चिम
पश्चिम बंगाल से उसी पीडीए समाज के लोग भगाए जा रहे हैं और तमाम तरह के जो पीडीए की राजनीति करने वाले लोग हैं ये बिल्कुल मौन बैठे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं उन पीडीए समाज के और तो मुसलमान को भाई बताने वाले उन तेजस्वी यादव के से कि तेजस्वी यादव आज कहाँ सोया हुआ है, जब मुसलमान जो है वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, हिंदुओं के झंडे को उतार रहा है, हिंदुओं पर लगातार गोलियां चलवा रहा है और हिंदुओं को वहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर रहा है। तो आज तेजस्वी यादव क्यों है? मैं बिहार के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मुर्शिदाबाद की ये घटना बिहार में न दोहराई जाए, इसके लिए आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार लाएं और तेजस्वी यादव को करारा चमन। तो समस्या यही तो कह रहा है, विपक्ष तो कह रहा है कि ये बीजेपी वाले मोदी जी जो है माहौल गर्म करने के लिए, चुनाव है दो राज्यों में, माहौल गर्म करने के लिए ऐसा करा रहे हैं। जो बीजेपी विपक्ष वाला कह रहा है ना, मैं आज विपक्ष वाले से पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार मोदी हो गया। आज तेलंगाना के अंदर जो बाउची जंगल का जो कटाई हुआ 400 एकड़ का, उसका जिम्मेदार भी बीजेपी है। तो आप सत्ता में कर क्या रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अगर सारे लोगों के मौत का जिम्मेदार बीजेपी है तो फिर सत्ता बीजेपी को दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आपको ममता बनर्जी को आज इस्तीफा देनी चाहिए, वरना ममता बनर्जी पर अरेस्ट फाइल होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और आज उठा करके इसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से देश में नफरत फैल रहा है और पश्चिम बंगाल में लगातार मूर्तियां तोड़ी जा रही है, लगातार हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं और आज हिंदुओं के मौत का जिम्मेदार सिर्फ ममता बनर्जी है। और आज तमाम तरह के नेता, राहुल गांधी से पूछिए ना, जो कहते मणिपुर में लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ये मुरादाबाद में लोगों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर दलित बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आज पश्चिम बंगाल के अंदर आप समझिए कि एक मूर्तिकार जिनके पास स्मार्टफोन तक नहीं था, जीवनी किसी तरह मजबूरियां में चल रही थी उनकी, आज उनको पूरे परिवार को सत्यानाश कर दिया गया। उनका जिम्मेदार कौन है? और दलित वोट बैंक साधने वाले उन सारे नेता कहां पर बैठे हुए हैं जो कल तक कहते थे कि हम पीडीए की राजनीति करते हैं भारत के अंदर, हम सबका साथ, सबके विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास पर काम करते हैं। मोदी जी देश में नफरत की नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हम इनको पनपने नहीं देंगे। आज ममता बनर्जी पूरा डायन रूपी काल दिखा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर और सारे क्रिकेटर, मैं तो यूसुफ पठान से पूछना चाहता हूं कि बड़ा नाम था आपका क्रिकेट में, हम भी कुछ हाइलाइट्स देख चुके हैं, बचपन थी हमारी, हमने तभी क्रिकेट नहीं देखा था लेकिन हाइलाइट देखे थे। क्रिकेट के मैदान में तो आपने बहुत अच्छा करा था, लेकिन राजनीति के मैदान के अंदर आप एक नपुंसक सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने हिंदू को मरवाने का ठेका ले लिया है। पूरे भारत का और पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज आगामी चुनाव में आपको जवाब देगा और ममता बनर्जी के इस प्रताड़ना से भारत के हर हिंदुओं को समझनी चाहिए और भारत के हर वर्ग के लोगों को समझनी चाहिए कि आज अगर वो नहीं जगा और आज अगर एकमत होकर के, एकजुटता होकर के नहीं रहा। आज मैं अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यही कहना चाहूंगा कि अम्बेडकर जी भी कहते थे कि शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो और इन बयानों पर अगर आप चलेगा साथ तो सब एकजुट रहेगा। बीजेपी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन ना करती तो ये ना धरना प्रदर्शन होता ना यह दंगा होता। कह रहे मुसलमानों के हकों को छीना जा रहा है तो मुसलमान आवाज ना उठाएं। सबसे पहली बात, आज मैं वक्फ बिल की बात कुछ करना चाहता हूं आपसे कि वक्फ बिल था क्या? वक्फ बिल अल्लाह की संपत्ति अगर थी तो उन पे कठमुल्लाओं का कब्जा कैसे हुआ है? दूसरी बात यह है कि अगर वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है तो आज उनका फायदा होना है तो मुसलमानों को तकलीफ क्यों हो रही है? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल से मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि वक्फ बिल जब लोकसभा संसद में प्रस्तावित हुआ था तो इमरान प्रतापगढ़ी बड़े मशहूर शायर और कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा था, पत्रकार महोदय किरण रिजिजू जी, आप तो कहते हैं कि रेलवे की जमीन देश की जमीन है, आप कहते हैं कि ये सेना की जमीन देश की जमीन है, तो क्या वक्फ की संपत्ति देश की संपत्ति नहीं है? आप हमें अलग क्यों करना चाहते हैं? तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि अगर वक्फ की संपत्ति देश की संपत्ति है तो क्या इस देश के सरकार को उस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश के सरकार को उस पर संशोधन करने का अधिकार नहीं है? क्या 9.5 लाख एकड़ जमीन जिनको कल तक राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल चाहिए था, जिनको काशी मथुरा के मस्जिद की जब बात आती है, वहाँ पर मंदिर खोदने की बात आती है तो इनको रोजगार और बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा आ जाता है, इनको तब कहाँ 9.5 लाख एकड़ जमीन पर जो आज निठल्ले पड़े हुए हैं उन पर काम रोजगार के लिए इनको क्यों नहीं इंप्लीमेंट, क्यों नहीं इंडस्ट्री साबित हो जाए वहाँ?